आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं कह रही हूँ। आज मैं आपको एक एहसास सुनाने वाली हूँ, क्योंकि शिव की कथाएं शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आती हैं। आज की यह कथा उन लोगों के लिए है जो मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं देखते, जो पूजा करते हैं लेकिन उत्तर नहीं पाते, और जो भीतर ही भीतर टूट चुके हैं फिर भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। अगर आप ऐसे हैं तो आज अंत तक सुनिए। बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। ना पक्की सड़कें, ना बड़ी दुकानें, बस संघर्ष से भरे चेहरे। उसी गांव में रहता था एक साधारण आदमी, नाम था शंकर। शंकर के पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक झोंपड़ी, एक बूढ़ा पिता और गांव के बाहर पीपल के नीचे पड़ा एक पुराना पत्थर। लोग कहते थे यह शिवलिंग है, पर अब कोई वहां पूजा नहीं करता था। शंकर करता था। हर सुबह वह कुएं से एक लोटा पानी लाता और चुपचाप उस पर चढ़ा देता। ना मंत्र, ना घंटी, ना बड़ी प्रार्थना, बस मन में इतना कहता, महादेव आज भी संभाल लेना। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते जिसके घर चूल्हा नहीं जलता वह भगवान को क्या देगा। शंकर सुनता पर जवाब नहीं देता, क्योंकि वह पत्थर उसके लिए भगवान नहीं था, वह उसकी चुप्पी का सहारा था। समय बीतता गया, बारिश बंद हो गई, फसलें सूख गई, पिता बीमार पड़ गए। कई रातें ऐसी आई जब शंकर भूखा सोया और पिता को अपना हिस्सा दे दिया। पहली बार उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में कोई सुन रहा है। एक दिन तेज धूप में पत्थर इतना गर्म हो गया कि पानी डालते ही भाप उड़ने लगी। शंकर ने अपनी चादर उतारी और पत्थर के ऊपर छाव बना दी। खुद धूप में खड़ा रहा। लोग हंसे। एक आदमी बोला, पत्थर तेरी किस्मत नहीं बदलेगा। शंकर ने शांत स्वर में कहा, पता नहीं बदलेगा या नहीं, पर जब सबने साथ छोड़ा तब यही था। उस रात शंकर टूट गया। पत्थर के पास बैठकर बोला, अगर सब कुछ ऐसे ही रहना है तो भी ठीक है महादेव, बस इतनी ताकत दे देना मैं किसी का बोझ ना बनूं। उसी रात कई साल बाद बारिश हुई, हल्की सी, पर जमीन की प्यास बुझ गई। सुबह शंकर ने देखा कि पीपल की जड़ों के पास मिट्टी खिसकी है। अंदर एक छोटा पात्र मिला, उसमें सिर्फ राख थी। वह हंस पड़ा। तभी पीछे से एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने राख हाथ में लेकर कहा, बेटा यह राख नहीं है, यह वह है जो सब कुछ जल जाने के बाद भी बचा रहता है। इसे पिता के माथे पर लगाना और हर सुबह शंख बजाना। इतना कहकर वह चला गया। उस रात पिता की सांसें संभल गई। सुबह उसने आंखें खोल दी। शंकर समझ गया, यह चमत्कार नहीं, यह भरोसे का उत्तर है। शंकर रोज शंख बजाने लगा। उसकी आवाज दूर तक जाती। लोग आने लगे। पीपल के पास की जमीन हरी होने लगी। पानी के फसल उग गई। व्यापारी आए, पैसे का लालच दिया। शंकर डगमगाया, पर फिर बोला, यह जमीन मेरी नहीं, यह उस भरोसे की है जिसने मुझे टूटने से बचाया। सरकारी मशीनें आई, गांव डर गया। शंकर पत्थर के पास बैठ गया। पूरी बस्ती वहां जमा हो गई। कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस मौन। अचानक व्यापारी को खबर मिली, उसका बेटा दुर्घटना में है। वह रो पड़ा। शंकर ने राख दी। कुछ दिनों बाद व्यापारी लौटा। जमीन छोड़ दी, अस्पताल और स्कूल बनवाया। गांव बदलने लगा, पर शंकर नहीं बदला। आज भी वही पानी, वही शंख, वही मौन। एक साल पहाड़ों में दरारें पड़ी, बाढ़ का खतरा आया। सरकार ने गांव खाली करने को कहा। सब चले गए, शंकर नहीं गया। पिता भी नहीं। रात में पहाड़ से बड़ी चट्टान लुढ़की, पर पीपल के पास टकराकर उसका रास्ता बदल गया। पानी गांव से निकल गया। सुबह गांव सुरक्षित था। लोग रो पड़े। कोई शंकर के पैर छूने लगा। शंकर बोला, ना मैं कुछ हूँ, ना यह पत्थर। बस जब इंसान सही जगह खड़ा रहता है तो रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। आज उस गांव का नाम और लोग अब नहीं पूछते शिव कब भाग्य बदलते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया, शिव भाग्य नहीं बदलते, वे दृष्टि बदलते हैं। और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन बदलना मजबूरी बन जाता है। अगर यह कथा सुनकर आपके मन में थोड़ी भी शांति आई हो तो समझ लीजिए महादेव ने आपको छू लिया है। कमेंट में लिखिए, महादेव मुझे मार्ग दिखाओ,
और चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि जहाँ दिखावा नहीं साधना साझी होती है। हर हर महादेव।